नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 की खास बातें बताने जा रहा हूं। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 जो 4 दिसंबर 2024 को होने जा रहा है। NCERT नई दिल्ली द्वारा चयनित विद्यालय में यह सर्वेक्षण होगा। यह सर्वेक्षण कक्षा 3, 6 व 9 के लिए हैं, जिसमें प्रत्येक चयनित कक्षा के अधिकतम 30 छात्र और न्यूनतम जितने नामांकित हैं उन छात्रों के जो टेस्ट होंगे। परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के जो उद्देश्य इस प्रकार से हैं। भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्र मूल्यांकन और निर्धारण के लिए मानक, दिशा निर्देश और मानदंड तय करना, मूल्यांकन पैटर्न में सुधार लाना, मूल्यांकन में असमानता को कम करना, बेंचमार्क मूल्यांकन ढांचे के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुद्दों को संबोधित करना। कक्षा 3 के लिए कुल जो 6 टेस्ट फॉर्म यानी 6 सीरीज बनाई गई है, 31, 32, 33, 34, 35 और 36। इसमें 3 विषयों की परीक्षा होगी, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स या गणित और द वर्ल्ड अराउंड अस। लैंग्वेज में वहाँ जो माध्यम है उसकी परीक्षा होगी। अगर हिंदी माध्यम के है तो हिंदी की परीक्षा होगी, इंग्लिश मीडियम की है तो इंग्लिश की परीक्षा होगी, या गुजराती, मराठी जो अन्य लैंग्वेज है उसकी परीक्षा होगी। नंबर ऑफ आइटम्स 45, अर्थात कुल 45 प्रश्न पूछे जाएंगे। 90 मिनट में जो छात्रों को उत्तर देने होंगे। कक्षा 6 के लिए भी ये जो 6 टेस्ट फॉर्म निर्धारित किए गए हैं, 61 से लेकर के 66 तक। इसमें भी 3 विषय, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और द वर्ल्ड अराउंड अस यानी पर्यावरण अध्ययन की परीक्षा होगी। इसमें कुल 51 आइटम या प्रश्न निर्धारित किए गए हैं जो 90 मिनट में जो बच्चों को उत्तर देने होंगे। कक्षा 9 के लिए जो प्रश्न पत्रों के 8 सेट हैं, 91 से लेकर के 98 तक। इसमें भी 4 विषय निर्धारित हैं, लेकिन बच्चों को 3 विषयों की परीक्षा देनी होगी। सोशल साइंस और साइंस के जो शायद ऑप्शन होंगे, लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस। कुल है जो 60 प्रश्न होंगे और 120 मिनट में उत्तर देने होंगे। ये जो असेसमेंट का जो डिज़ाइन तय किया गया है, यानी कक्षा 3 के लिए हर एक का जो 6 बुकलेट अलग अलग सीरीज की तैयार है। इसमें जो लैंग्वेज के 15 प्रश्न होंगे, मैथमेटिक्स के 15 प्रश्न होंगे और द वर्ल्ड अराउंड अस के भी 15 प्रश्न होंगे, यानी कुल 45 प्रश्न होंगे। 90 मिनट इनके लिए निर्धारित हैं। कक्षा 6 के लिए जो 51 आइटम हैं, लैंग्वेज के 15, मैथमेटिक्स के 18 और द वर्ल्ड अराउंड अस के 18, 90 मिनट में उत्तर देना है। कक्षा 8 के लिए जो 60 प्रश्न हैं, 3 सब्जेक्ट हैं, लैंग्वेज के 20, मैथमेटिक्स के 20, साइंस और सोशल साइंस के 20-20। जो ऑप्शन होगा 120 मिनट में उत्तर देने हैं। इसमें अगर बच्चा अतिरिक्त समय की मांग करता है तो उसको जो दिया जाए, क्योंकि OMR में ये स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम का भी उल्लेख है कि बच्चे कितने समय में उत्तर दे पाते हैं। फील्ड इन्वेस्टिगेटर ये अहम कड़ी है जो एक निष्पक्ष सर्वेयर के रूप में होंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर DLED, B.Ed या M.Ed के छात्राध्यापक होंगे। विशेष परिस्थिति में कक्षा 11 या उसके ऊपर के छात्र, कॉलेज के छात्र, सेवानिवृत्त शिक्षक आदि हो सकते हैं। प्रत्येक फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वप्रथम एक कंट्रोल शीट या जो OMR भरनी होगी, जिसमें ऑब्जर्वर का नाम, विद्यालय का नाम, UDICE कोड, कक्षा, मीडियम, चयनित छात्रों का विवरण, स्टूडेंट ID, अचीवमेंट टेस्ट की बुकलेट नंबर है, PQ की बुकलेट नंबर, बुकलेट सेट कौन सा है, नेम ऑफ स्टूडेंट, स्कूल एक्चुअल रोल नंबर, टेस्ट स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम है जो अंकित करना होगा। सर्वे के दिन संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान व कक्षा 3, 6 व 9 को शिक्षण करने वाले शिक्षकों से मिलकर फील्ड इन्वेस्टिगेटर PQ, TQ एंड SQ की OMR भी भरवाएं और संबंधित कक्षा की टेस्ट बुकलेट से जो टेस्ट लेंगे। कक्षा 3 के छात्र टेस्ट बुकलेट में ही उत्तर अंकित करेंगे। फील्ड इन्वेस्टिगेटर छात्रों के रेस्पॉन्सेज फ्रॉम टेस्ट बुक को है जो OMR शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। कक्षा 6 व 9 के छात्र स्वयं ही OMR में उत्तर अंकित करेंगे। सभी OMR शीट को कक्षावार अलग अलग संबंधित लिफाफों में जो पैक करनी होगी। पैकिंग से पहले OMR को जो अच्छी तरह से चेक कर लें कि उनके जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है उसमें सभी प्रविष्टियां कर दी गई हैं। अगर अपूर्ण है तो पूर्ण करें या करावें। OMR को किसी भी सूरत में मोड़े नहीं।
OMR के गोले केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन से है जो डार्क किए जाने चाहिए, पेंसिल का उपयोग है जो कतई नहीं करें। इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है क्लास सेक्शन का चयन, जब किसी विद्यालय में एक से ज़्यादा सेक्शन हो किसी कक्षा के, तो सेक्शन चयन के लिए जिस गांव में विद्यालय है उस गांव के डाकघर का पिन कोड का उपयोग करना होगा। जैसे किसी विद्यालय का पिन कोड 110097 है और उस विद्यालय के कक्षा 6 में 3 सेक्शन A, B और C है, तो टेस्ट हेतु है जो निम्नानुसार सेक्शन का चयन किया जाएगा। पिन कोड 110097 यानी पिन कोड के अंकों का जोड़ है 1 + 1 + 0 + 0 + 9 + 7 यानी 18। और क्योंकि ये उत्तर दो अंकों में आया है तो फिर इनको पुनः जोड़ेंगे 1 + 8 = 9। अभी सभी सेक्शन को जो एक लाइन में A, B और C लिख लें और चित्र के अनुसार है जो रेखाएं जो खींचेंगे तो वो चयनित सेक्शन है जो आ जाएगा। जैसे यहाँ पिन कोड का जोड़ 9 हुआ तो 9 बार स्टेप लिया है। पहला स्टेप में A से B, दूसरा स्टेप में B से C, तीसरा स्टेप में जो C से पिन A, चौथे स्टेप में है जो A से जो B, पांचवें स्टेप में B से C, छठे स्टेप में जो C से पुनः A, सातवें स्टेप में A से B, आठवें स्टेप में B से C और 9वें स्टेप में जो C से A। इस प्रकार अंतिम जो स्टॉपेज है वो 9 है, तो सेक्शन A का चयन किया जाएगा। इसी तरह अगर छात्रों का चयन भी, अगर किसी कक्षा में 30 से अधिक छात्र है तो फिर जो छात्रों का चयन करना होगा। 30 से या 30 से कम छात्र है तो फिर जो समस्त छात्रों की परीक्षा ली जाएगी। 30 से ज़्यादा छात्र होने पर है जो इस प्रकार से जो 30 छात्रों का चयन किया जाएगा। स्टेप 1, एक तो रजिस्टर सीट एक में जो कंट्रोल सीट में समस्त छात्रों की जो भी है उपस्थित रजिस्टर के अनुसार है जो एक लिस्ट तैयार कर लें, सूची तैयार कर लें। फिर दूसरा स्टेप है सैम्पलिंग इंटरवल, SI की गणना करें। इसमें जो क्लास में जितने पढ़ने वाले बच्चे हैं उसमें 30 का भाग देंगे। अगर 58 है तो 58/30 या 1.93, राउंड अप करेंगे तो 2 होगा। अगर 44 है तो SI 44/30 या 1.46, तो राउंड अप करने पर 1 होगा। ये एक रेडी रेकॉनर टेबल है सभी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए। अगर किसी कक्षा में 30 से 44 बच्चे हैं तो SI 1 होगा, 45 से 74 बच्चे होने पर है जो SI 2 होगा और 75 से 104 होने पर SI 3 होगा। फिर रैंडम स्टार्ट यानी कौन सा बच्चा जो सबसे पहले चयन किया जाएगा उसके लिए जो पिन कोड का सहारा लेना पड़ेगा। तो पिन कोड है, अगर मान लो उदाहरण के रूप में 110097 तो पिन कोड का जोड़ है 1 + 1 + 0 + 0 + 9 + 7 = 18 और इनको पुनः जोड़ेंगे क्योंकि 2 अंक में आ गए हैं तो 1 + 8 = 9। तो यहाँ रैंडम स्टार्ट है 9 यानी उपस्थित लिस्ट के अनुसार 9वां विद्यार्थी प्रथम नंबर पर चयन होगा। छात्रों का चयन अगर कक्षा में 30 से अधिक छात्र हो तो फिर स्टेप 4 इस प्रकार से होगा। पहला विद्यार्थी कंट्रोल सीट के क्रम संख्या 9 वाला विद्यार्थी होगा और अगले विद्यार्थी उसमें स्टूडेंट पहला प्लस SI, जैसे अगर मान लो RS 9 है, SI 2 है तो 9वां, फिर 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 19वां, 21वां, 23वां, इस प्रकार से होंगे। स्टेप 5 में यदि 30 विद्यार्थियों के चयन से पूरे कंट्रोल सीट के अंत तक पहुंच जाते हैं तो फिर ये प्रक्रिया कंट्रोल सीट के प्रारंभ से आगे बढ़ाएं जब तक कि 30 विद्यार्थी प्राप्त नहीं हो जाते। जैसे चयन करते करते अपन है जो 58 तक पहुंच गए तो और 30 विद्यार्थी नहीं हुए तो पुनः वापस से जो 1 से शुरू करेंगे। बाई चांस कोई विद्यार्थी पहले से ही चयनित या अनुपस्थित है तो ठीक उसके अगले विद्यार्थी का चयन करें। इस प्रकार 30 विद्यार्थियों का चयन करें। कंट्रोल सीट में प्रत्येक चयनित विद्यार्थी को एक स्टूडेंट ID या रोल नंबर आवंटित होगा जो 1 से लेकर के 30 तक हो सकता है। फील्ड इन्वेस्टिगेटर के लिए जो असेसमेंट के दिन क्या गतिविधि है, सबसे पहले तो उसको है जो असेंबली यानी प्रार्थना से पूर्व है जो विद्यालय में पहुंचना होगा। फिर है जो एक सेक्शन का चयन करें, विद्यार्थियों का चयन करें, कंट्रोल सीट फिलअप करें। फिर है जो सर्वे टूल्स से जो विद्यालय में या ऑब्जर्वर द्वारा उन्हें प्रदत्त किए गए हैं उनको चेक कर लें, उनके बंडल खोलें और जो सारे चेक कर लें। फिर है जो सबसे पहले टेस्ट लें। टेस्ट लेने के बाद बच्चों के जो कक्षा 3 के जो रेस्पॉन्सेज हैं PQ के और ET के वो OMR में ट्रांसफ़र करें, बाकी को भी चेक कर लें। क्रॉस चेक करें AT, TQ, PQ और SQ को
और फिर है जो इनको अच्छी तरह से जो कक्षा वाइज है जो पैक कर लें यूज्ड और अनयूज्ड का। बैठक व्यवस्था के लिए इस बार बिल्कुल साफ सुथरा जो हिसाब किताब दे रखा है। ये जो 5x6 की लाइन है 30 बच्चों के लिए। तो देखिए आप सबसे पहले जो स्टूडेंट आईडी 1 को है जो टेस्ट फॉर्म 31, फिर स्टूडेंट आईडी 2 को टेस्ट फॉर्म 32। तो ये आईडी 1 2 3 4 5 या रोल नंबर है 6 7 8 9 10, और उनको जो कौन कौन से जो टेस्ट फॉर्मेट या जो सीरीज की जो बुकलेट दी जाएगी। तो ये पूरा एक सेट है। कंट्रोल सीट है जो फील्ड इन्वेस्टिगेटर को भरनी होगी। इसमें सारे जो नेम ऑफ ऑब्जर्वर, नेम ऑफ सेक्शन, मीडियम, ग्रेड, यूडाइस, स्कूल का है जो नाम, सारी जो चीज़ें होगी। और इसमें ऑब्जर्वर के जो सिग्नेचर भी होंगे, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के सिग्नेचर भी होंगे, और स्कूल जो हेडमास्टर प्रिंसिपल है उनका नाम और सिग्नेचर भी होंगे। तो इस OMR में जो भी गोल घेरे करने हैं वो काले नीले बॉल पेन से ही है जो किए जाएं, साफ सुथरे किए जाएं। अचीवमेंट टेस्ट की OMR भी जो नमूने के रूप में दे रखी है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी है बहुत सारे। तो सही ढंग से लिखें और सही ढंग से जो गोल घेरे करें। जो भी चीज़ है इनको एक बार देख लें, और सारी सूचनाएं पहले ही है जो विद्यालय से जो ले लें। इसमें बच्चों के जो सेक्स के संबंधित, एज से संबंधित, ग्रामीण शहरी से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो सारी है। पुपिल क्वेश्चनर जो छात्रों के लिए प्रश्नावली है वो भी है जो भरनी है। बच्चों से जो पूछ करके उनके रेस्पॉन्स 6-9 के जो बच्चे तो अपना आप भर देंगे, लेकिन 3 और अगर मान लो 6 के भी नहीं भर पाए तो ये थोड़ा सा उनको जो प्रश्न पूछ करके और सारी चीज़ें हैं जो ये शिक्षक की मदद से PQ या पुपिल क्वेश्चनरी है जो अपडेट करें। टीचर क्वेश्चनरी है, अध्यापक के लिए प्रश्नावली हैं। जो विषय पढ़ा रहे हैं उन टीचर्स से है जो ये प्रश्नावली आवश्यक रूप से भरवाएं। इसी तरह स्कूल क्वेश्चनरी है, संस्था प्रदान के लिए है। तो उनको दे करके उनके साथ बैठ करके जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भरवाएं। इन सब में जो जहाँ जहाँ हस्ताक्षर करने हैं ऑब्जर्वर के, फील्ड इन्वेस्टिगेटर के और संस्था प्रधान के या टीचर के, तो वहाँ सभी के जो हस्ताक्षर करने होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।